Hello everyone and welcome to my channel So Home Travel Stories. My name is Sunny और आज का वीडियो है कुछ खास। आज का वीडियो मालदीव्स के ऊपर है। मालदीव्स एक छोटा सा देश, हजारों आइलैंड से बना हुआ देश। हमारे साउथ एशिया में इसे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से माना जाता है। पूरी दुनिया भर में ये एक डेस्टिनेशन हॉलिडे है। हमारे टॉप सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स, बिजनेसमैन, रिच पीपल जो भी हैं सब मालदीव्स की तरफ भागते हैं अपनी छुट्टियां मनाने के लिए। ऐसा क्या है खास इस देश में? ऐसा क्यों है कि दुनिया भर में इसे डेस्टिनेशन हॉलिडे माना जाता है? ऐसा क्या डिफरेंट है यहाँ पे जो बाकी देशों में नहीं है? क्योंकि बीचेस तो हर जगह है, इनके बीचेस में क्या खास है? यहाँ पे आपकी बजट रिक्वायरमेंट क्या है? क्या ये कोविड के चक्कर में कुछ और इश्यूज आ रही हैं? ये सारे सवाल के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। पूरी तरह देखिए और एंड में आपको मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है मालदीव्स जाने से पहले करना, और उसके बिना अगर आप जाते हैं तो हो सकता है कि आपका पूरा ट्रिप स्पॉइल हो जाए। ऑलराइट, सो ये वाला जो सेक्शन है इसमें मैंने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डाली है मालदीव्स के बारे में, जैसे कि इसकी करेंसी हो गई, इसका एयरपोर्ट हो गया, सिटीज़ हो गई, मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन डाल दी है। तो ये सारी जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये सेम चीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखी है ताकि अगर आप इसे और आराम से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी तो ये वैसे इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, बट मैंने इसको थोड़ा सा कंसोलिडेट कर दिया है आपके बेनिफिट के लिए। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल, आपका बजट क्या है? क्योंकि कोई भी ट्रिप बनाना तो आसान हो जाता है, बट एक बजट में रहना बहुत इम्पोर्टेंट। तो आपका बजट क्या है? सो बजट जो है वो बजट आपका मिनिमम होना चाहिए 1 लाख रुपया। राइट, मैंने 1 लाख रुपये इसलिए बोला है कि अगर आप फैमिली ट्रैवलर हैं, आप हस्बैंड वाइफ किड या 2 बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, या इवन अगर आप कपल हैं और 5 नाइट्स का प्लान बनाते हैं, तो आपको मिनिमम 1 लाख रुपया लगेगा इंक्लूडिंग एयर फेयर। राइट। इस वीडियो में मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको एक आइडिया दूँ कि आप जो चीज़ें करने वाले हैं या फिर आप रहने वाले हैं, खाने पीने का जो खर्चा है उसका मैं आप एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे सकता हूँ ताकि आपको प्लान करने में आसानी होगी। दी अपर लिमिट इज़ एनीथिंग, राइट। आप कहीं पे भी रह सकते हैं। आप कुछ रिसॉर्ट्स जो हैं जो 5 से 6 लाख रुपए एक नाइट के लेते हैं तो वहाँ पे भी रह सकते हैं, और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको 6 से 7 हज़ार रुपये में भी आपका काम हो सकता है। तो लिमिट तो बहुत ही ह्यूज है। बट अगर आप एक स्मार्ट ट्रैवलर हैं तो आप ये सारी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं, जैसे कि एक्सकर्शंस हो गया, स्कूबा डाइविंग हो गया, या फिर आप स्नॉर्कलिंग करना चाहते हैं, टर्टल बैक, जो टर्टल्स हैं उनके एरिया में स्विम करना चाहते हैं, या शार्क के साथ स्विम करना चाहते हैं, या आप वाटर स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें करना चाहते हैं उसकी जो प्राइस रेंज है मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा, और कहाँ करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको वो बेनिफिट मिले, आप प्लान कर सकें इस अकॉर्डिंगली। राइट। और आइलैंड्स के बारे में भी मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दूंगा ताकि आपको पता चले कि प्राइस रेंज क्या है, क्योंकि आइलैंड्स, कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं प्राइवेट आइलैंड्स जहां पहुंचने के लिए आपको सी प्लेन लेना पड़ेगा, और सी प्लेन का कॉस्ट जो है वो आपके एयर फेयर से ज़्यादा होगा। राइट। या वाटर, अगर वाटर टैक्सी लेते हैं तो वो वाटर टैक्सी की कॉस्ट भी आपके समटाइम्स एयर फेयर से ज़्यादा है। तो आपको प्लान करना पड़ेगा, और इस वीडियो में मैं आपको हेल्प करूँगा प्लान करने की। 3 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी यहाँ से निकलने से पहले। पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ RT-PCR टेस्ट। मेक श्योर दैट यू एंड योर फैमिली हैव एन RT-PCR टेस्ट विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 48 आवर्स, बिकॉज दैट्स व्हाट दे आर लुकिंग एट। राइट। सो एक वो हो गया, RT-PCR इज़ मैंडेटरी। सेकेंड है, हेल्थ डिक्लेरेशन का एक पोर्टल है उनका, जहाँ पे आपको जाके सारी चीज़ें अपलोड करनी है, अपडेट करनी है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ ताकि आप वहाँ डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको एक QR कोड मिलता है जो यूज़ होता है जब आप एंट्री करते हैं, तो वो मैंडेटरी है, उसके बिना वो अलाउ नहीं करते हैं। राइट। सो और तीसरी बात, आप अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जैसे कि आपका रिटर्न एयर फेयर हो, रिटर्न एयर टिकट हो गया, और आपके होटल स्टेज के जो टिकट ये हो गए, ये आप अपने पास हैंडी रखें, एक कॉपी बना के रख लें, या फिर आप अपने फ़ोन पे सेव करके रख लें, क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है इमिग्रेशन के टाइम पे जब आप वहाँ पे एंटर करते हैं। सो होटल स्टे आपके पूरे ट्रिप का जो है वो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है इन टर्म्स ऑफ द मॉनेटरी एस्पेक्ट, एज इन आपका सबसे एक्सपेंसिव पीस होगा होटल स्टे।
राइट। तो होटल स्टे, और आपको ये भी चाहिए कि आप और आपकी फैमिली जब जा रहे हो तो आप कंफर्टेबली रहें और अच्छी जगह पर रहें, राइट। तो वो नेचुरली हमारी रिक्वायरमेंट होती है, और आपके पास ऑप्शंस भी काफ़ी हैं मालदीव्स में। बट यू विल हैव टू बी स्मार्ट हियर, बिकॉज टू थिंग्स। वन, अगर आप कोई भी होटल माले एयरपोर्ट से दूर लेते हैं तो आपको हो सकता है कि सी प्लेन के बिना वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे आप, या फिर आपको एक वाटर टैक्सी लेनी पड़ेगी। जो वाटर टैक्सी आपको मिलेगी जो रिसॉर्ट प्रोवाइड करेगा वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो दोनों में आपको एक्सपेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो माई सजेशन वुड बी टू लुक आउट फॉर अ होटल और अ रिसॉर्ट, as in a resort, a private island, which is only 15-20 minutes from your airport, as in the main airport that you're landing. तो उससे आपका ट्रैवल टाइम भी बचेगा, और दूसरा ये है कि आपको जो है ट्रांसपोर्ट के हिसाब से काफ़ी सेविंग हो सकती है, जो आप रिसॉर्ट में डाल सकते हैं, जिससे आपको बढ़िया रूम्स मिल सकती हैं, बढ़िया फैसिलिटी मिल सकती है, और यू वुड बी मच मोर कंफर्टेबल इंस्टेड ऑफ पेइंग फॉर ट्रांसपोर्ट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जस्ट बिकॉज कोई रिसॉर्ट एक्सपेंसिव है इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सर्विस भी अच्छी होगी, वो रिसॉर्ट ओवरऑल अच्छा होगा, राइट। जैसे शेरेटन मालदीव्स फुल मून रिसॉर्ट करके एक है, जो मैंने इसलिए बुक किया था कि वो काफ़ी नज़दीक था माले के, राइट। बट इट वॉज हॉरेबल। आई मीन कम से 45,000 to 50,000 पर नाइट चार्ज करते हैं वो लोग, बट उनकी जो सर्विस है, उनकी जो अपकीपिंग है, उनकी जो चीज़ें हैं वो एब्सोल्युटली मिनिमलिस्टिक है, राइट। इनफैक्ट वहाँ पे अगर आप रिव्यूज़ खुद पढ़ लीजिए, अगर आप वहाँ पे खाना खाने के बाद डिनर करना चाहते हैं तो डिनर की कॉस्ट ही $200 के आसपास है, और कोई ख़ास खाना नहीं है, नॉर्मल सा है, राइट। सेम थिंग फॉर एवरीथिंग, या कि लाइफ जैकेट भी आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वो $15-20 चार्ज कर लेते हैं, राइट। तो ये ऐसे रिसॉर्ट्स को अवॉइड करें, क्योंकि पहले आप ऑलरेडी एक्सपेंसिव रूम्स लेते हैं, उसके ऊपर से आप एक्स्ट्रा चीज़ें खर्चा करते हैं, तो लिटरली आपका जो एक्सपेंस होता है वो डबल हो जाता है ऐसे रिसॉर्ट्स में, और आपको बिल्कुल मज़ा भी नहीं आएगा। ये तो थोड़ी सी बुराइयां हो गई, बट जगह बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं जिससे आप इसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, का मतलब एंजॉय कर सकें, राइट, विदाउट स्पेंडिंग टू मच मनी, राइट। तो सो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो मेरा जो प्लान था मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया मिल जाएगा। प्लान तो काफ़ी सिंपल था मेरा। मेरा प्लान था कि मैं 7 डेज़ का प्लान बनाया था मैंने। डे 1 मैं हुलहुल माले में रुकने वाला था, क्योंकि मेरी फ़्लाइट जो है वो 6 PM के आसपास पहुंच रही थी, और इट डिड नॉट मेक सेंस गोइंग सो लेट इनटू अ रिसॉर्ट वेयर आई वाज पेइंग 20, 30, 40 थाउजेंड रुपीज़। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं माले में एक दिन स्टे करके नेक्स्ट डे अपने डेस्टिनेशन के लिए जाऊंगा। तो ये माले जो है और हुलहुल माले जो है उसके बीच में कुछ 15 मिनट का डिस्टेंस है। इट्स अ वेरी स्मॉल आइलैंड कनेक्टेड टू द एयरपोर्ट बाय अ ब्रिज। तो आप यहाँ रुक सकते हैं एज अ ट्रांजिट पॉइंट, और नेक्स्ट डे आप मूव कर सकते हैं अपने रिसॉर्ट के लिए। तो डे 2 वॉज माफुशी। और माफुशी जो है वो एक लोकल आइलैंड है, जो वाया स्पीड बोट आपको 30 मिनट्स लगता है पहुंचने में, और स्पीड बोट की कॉस्ट आपको अप्रॉक्सीमेटली $20 पर पर्सन पड़ती है। कंपैरेटिवली चीपर है। अगर आप और टाइम स्पेंड कर सकते हो तो फेरी भी अवेलेबल है जो $2 में आपको पहुंचा देगी। बट माफुशी जाने का एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स, एक्सकर्शंस, ये सारी चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है, और कंपेयर टू योर प्राइवेट रिसॉर्ट वो 50 to 60% लेस में सेम चीज़ आपको करवा के देती है। तो ये बेनिफिट है, और यहाँ के होटल्स भी ढंग के हैं। अब मैंने एक पूरा एक वीडियो बनाया है माफुशी के ऊपर, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आपको आइडिया रहे कि एक्सकर्शंस और बाकी चीज़ों के लिए क्या अवेलेबल है यहाँ पे। 4 वॉज बेसिकली मैंने डिसाइड किया था कि मैं आई वॉन्ट टू स्पेंड 2 nights एटलीस्ट ऑन अ प्राइवेट आइलैंड, तो एंड स्पेशली इट वाज अ स्पेशल ओकेजन दैट आई वांटेड टू सेलिब्रेट। तो उस चक्कर में हम लोगों ने प्राइवेट आइलैंड में बुकिंग करवाई थी एक रिसॉर्ट में। काफ़ी अच्छा रिसॉर्ट था ये,
और इसके डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, ताकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप भी बुक कर सकते हैं। काफ़ी आई थिंक डिसेंटली प्राइस्ड होटल है, रिसॉर्ट है, और ज़्यादा खिटपिट नहीं है, unlike the Sheraton one which I faced in terms of issues. So overall, I was very happy with this resort and the facilities and overall the hospitality as well. डे 6 जो था वो एक स्पेयर डे था, कंटिजेंसी के लिए था। तो इसमें मैंने डिसाइड किया था कि मैं हुलमाले में रुकूंगा और यहाँ पे मेरा RT-PCR का काम करवाऊंगा, एक थोड़ा लोकल साइट सीइंग कर लूँगा, सोवेनियर शॉपिंग कर लूँगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और RT-PCR का एक बेनिफिट यहाँ पे करवाने का ये है कि आपको सस्ता पड़ता है, रिसॉर्ट में $120 के ऊपर पड़ेगा आपको, राइट। तो वंस यू गेट योर RT-PCR, आप उसको अपलोड कर दें हेल्थ पोर्टल पे, सेम जो प्रोसेस आपने आते वक्त किया था, और उस वंस यू अपलोड एवरीथिंग इन हेल्थ डिक्लेरेशन करने के बाद आपको QR कोड मिलता है, जिसके बिना आप डिपार्चर नहीं कर सकते। सो मेक श्योर दैट यू डू दिस बिफोर यू रीच द एयरपोर्ट। तो आखिरी में मैंने आपको बोला था कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्प्लिट स्टे के बारे में, राइट। स्प्लिट स्टे, इसका मतलब ये है कि आप मालदीव्स के अंदर घुसने के बाद, अंदर आने के बाद, एक होटल से दूसरे होटल जा रहे हैं, या आइलैंड से आइलैंड जा रहे हैं, रिसॉर्ट से रिसॉर्ट जा रहे हैं, इसको स्प्लिट स्टे बोलते हैं। और ये मालदीव्स गवर्नमेंट ने इसके लिए एक प्रोसेस रखा था कि आप एक स्प्लिट फॉर्म भरेंगे, स्प्लिट स्टे फॉर्म भरेंगे, और ईच रिसॉर्ट दूसरे रिसॉर्ट को अब इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा, और आप डिक्लेयर करेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, एक्सेट्रा। एक अच्छा प्रोसेस है ये, आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। बट कुछ रिसॉर्ट्स जो है, जैसे कि शेरेटन हो गया, जो मैंने आपको डिटेल दिया था पहले, उन्होंने इसको मैनिपुलेट करके अपने बेनिफिट के लिए आप जो गेस्ट हैं उनको फोर्स करना शुरू कर दिया है कि अगर आप मालदीव्स में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको उन्हीं के रिसॉर्ट में जाके रुकना पड़ेगा, और कहीं और रुक के अगर आप आने की कोशिश करते हैं तो वो अलाउ नहीं करेंगे, राइट। तो ये एक बहुत ही बड़ा डील ब्रेकर है आपके लिए, क्योंकि आपको दे आर फोर्सिंग यू टू कम टू देयर रिसॉर्ट फर्स्ट, विच मीन्स दैट आपको सारे एक्सकर्शंस, एक्टिविटीज़ सारे उनके रिसॉर्ट पे ही करना पड़ेगा, राइट। ये एक बहुत बड़ी इशू है। तो मुझे पता नहीं है कब रिजॉल्व होगा, जब तक कोविड रहेगा शायद चला रहेगा, बट दिस इज़ अ डील ब्रेकर। So be very careful, like I said, before you book. एंड एक बार ईमेल कंफर्मेशन ले लीजिएगा इन रिसॉर्ट से, जो भी रिसॉर्ट आप बुक करते हैं, कि वो स्प्लिट स्टे अलाउ कर रहे हैं और आप कहाँ से आ रहे हैं, ताकि उनको क्लियर आइडिया रहे कि वे अलाउ करते हैं कि नहीं। क्योंकि एक बार आपने बुकिंग कर ली तो कैंसिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेक श्योर दैट यू आर बुकिंग इट विद अ रिसॉर्ट वेयर द कैंसिलेशन पॉलिसी इज़ इफेक्टिव, और ऐसा नहीं है कि नॉन रिफंडेबल ले रहे हैं आप। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिए एक बार, क्योंकि ये स्प्लिट स्टे का बहुत बड़ा इशू चल रहा है, और ये रिसॉर्ट जो है काफ़ी मैनिपुलेट कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो बी वेरी केयरफुल। स्प्लिट स्टे की वजह से हो सकता है कि आपका पूरा ट्रिप खराब हो जाए। तो बी वेरी केयरफुल बिफोर बुकिंग योर रिसॉर्ट। कंफर्म, reconfirm and get it on email that they allow split stay. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो हेड एंड सब्सक्राइब माई चैनल इज़ वेल। कोई सजेशंस हो, कमेंट्स हो तो प्लीज़ वो भी दीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड स्टे सेफ।